Assalamu alaikum and welcome to today's story with myself Asif and Tanveer Saab. और today's top stories कि पाकिस्तान और इंडिया ने अपने अपने एम्बेसीज जो उन्होंने दूसरे मुल्क में डाले उनकी स्टाफिंग कम कर दी है, तो उसके बारे में बात करेंगे। आगे से चाइना और इंडिया का जो ट्विटर पर वो चल रहा है, थोड़ा बहुत चाइना के लोग ट्विटर पे आ रहे इंडिया के बारे में बात करें और इंडिया के जो हैं वो चाइना के बारे में बात कर रहे हैं। और ऊपर से अभी भी खबर आई है कि इंडिया के कोई योगा गुरु हैं जिन्होंने कोई मेडिसिन निकाली है कोविड-19 की जो ठीक करती है लोगों को, तो उसमें बात करेंगे। चलते हैं फिर तनवीर साहब के पास। वालेकुम सलाम आसिफ। अच्छा, तो आप जरा सा हमें बताइए कि शुरू करना है? हम शुरू करेंगे कि अभी खबर आई है कि इंडिया ने जो न्यू दिल्ली में बैठे हुए हैं उन्होंने पाकिस्तान से अपनी एम्बेसी में से कुछ लोग निकाल दिए हैं। तो पाकिस्तान ने भी ऐलान कर दिया है कि हम भी जो इंडिया की एम्बेसी है पाकिस्तान के इस्लामाबाद में, वहां से भी वो भी लोग कम करेंगे। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? असल बात ये है कि कुछ उनके पास मिल नहीं रहा और कुछ उनके पास खबर आ नहीं रही, सिवाय उनकी बदनामी के अलावा और कोई चीज तो पूरी दुनिया में डिस्कस हो नहीं रहा ना। सिवाय यही हो रहा है कि इंडिया को चाइना ने वहां से छितर ठोका और चाइना ने यहाँ से भी छितरौल की, वहां से छितरौल की, यहाँ से छितरौल की, मोदी की भी छितरौल हो रही है। और उनका मीडिया जो है ना उसको तो बाकी तो जाहिर सी बात है जोक तो बनाते ही बनाते हैं। आपके देखा होगा कि वो टिड्डी के ऊपर क्या उन्होंने कहा, उसके अलावा उन्हें कबूतर के ऊपर जोक बने। तो अपनी जोक को मिटाने के लिए कुछ ऐसी हरकतें कर देते हैं, जोक वाली हरकतें करते हैं। और इन्होंने क्या हरकत करनी है, इब्तिदा तो जहाँ से होए ना, जाहिर सी बात है अगर इब्तिदा कोई करे ना उसका अंजाम भी होता है। तो इब्तिदा उन्होंने की है, पहले उन्होंने हरासमेंट कराना शुरू कर दिया, अरेस्ट किया उनको। पाकिस्तानी एम्बेसी के कुछ बंदे थे, तो फिर उन्होंने दो बंदों के ऊपर किया। पाकिस्तान ने भी जाहिर सी बात है सेम किया। अगर तुम लोग लाइक और डिसलाइक पे बात होगी तो दूसरी कंट्री भी लाइक और डिसलाइक पे चलेगी ना। हाँ, कोई ये तो नहीं होएगा कि बंदा हमारी साइड, तो पाकिस्तान के साइड पे तो ये रिवाज ही नहीं है, एक मुंह पे चपेड़ मारो दूसरी साइड भी, वो तो ऐसा नहीं करते। ठीक है, बस चपेड़ मारिए, चपेड़ का बदला फिर चपेड़ ही खाओ। तो देखना पड़ेगा ना पहले इब्तिदा किसने की है, वो तो इंडिया की तरफ से हुई है। तो इनके पास जब कुछ नहीं होता ना तो इनको ना थोड़ा सा ये नाम नहीं आता, पाकिस्तान के नाम से कोई तकलीफ है, तो वो तकलीफ अंदर से बाहर निकलती है ना। वो तकलीफ ऐसे ना उबाला खाती है, जैसे कोई चीज नहीं वो उबर रही होती तो वो बाहर आ रही होती है। तो इन्होंने अपने आप को इतना उबाला हुआ है ना, इनकी गोदी मीडिया ने। और इनका बेसिकल मुल्क तो मीडिया चला रहा है ना, वो जिसको चाहते हैं जो सर्टिफिकेट दे दें। ठीक है, गोदी 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 मीडिया मीडिया बोलते हैं उसको। पहले मीडिया उनका चलो डिफरेंट था, अब तो ना पूछो, उनकी हरकतें ही ऐसी हैं, ऐसी हरकतें हैं कि बंदा उसके ऊपर क्या तबसरा दे। तो जाहिर सी बात है जैसी चपेड़ मारी वैसी चपेड़ खा ली, तो उस साइड से भी पाकिस्तान से भी। जी बिल्कुल, आगे चलते हैं। ट्विटर पे काफी लोग एक्टिव हो गए हैं दोनों इंडिया और चाइना के तरफ से, और चाइना की तरफ से तो काफी वो ट्विटर पे अभी ट्वीट कर रहे हैं कि जैसे कुछ उन्होंने पाकिस्तान के मीम्स लेके इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल किए हैं कि ये बराबरी हुई है, आपके ये हालात हुए बॉर्डर पर। तो चाइना के काफी वो हुए हैं, तो इंडिया के भी थोड़े बहुत हो रहे हैं। तो आपको क्या कहना है ये जो इंडिया और चाइना के बीच ट्विटर में जो बातचीत हो रही है उसके बारे में क्या कहना है?
उसके ऊपर क्या कहना है? मैंने पहले तो चाइना का देखा। चाइना बड़े सेंस से चलने वाले लोग हैं, उनका अभी हम लोग नहीं देख सकते। अपने कुछ इंडिया में बहुत ज्यादा है एंड पाकिस्तान में भी हैं। बाकी इन मुल्क में थोड़ा सा वक्त से पहले शोर डालने की आदत होती है, ठीक है। वक्त के साथ पता चलता है और हमने शोर ज्यादा डाल दिया, काम कम हुआ है, ठीक है। तो ये यही आदत, जाहिर सी बात है, उनमें भी है, इंडिया में भी। लेकिन चाइना में मैंने ऐसी उनकी आदत नहीं है। उनकी डिप्लोमेट में भी देख लो, बड़ा वो एंड तक जो है ना, जो उन्होंने काम करना था प्रैक्टिकल कर देते हैं। तो रोला शोर शराबा नहीं करते। तो इन्होंने शुरू किया, अरसे दराज से इनके मीडिया लगा हुआ है, हमने ड्रैगन का गला पकड़ लिया। भाई ड्रैगन का गला पकड़ लिया, पूंछ भी उसके साथ है। फिर बोलते हैं नहीं, हमने ड्रैगन का पूंछ से दबा दिया। भाई पूंछ दबा लिए, गला छोड़ दिया है। अब इनको पता ही नहीं चला अभी ड्रैगन को पूंछ से पकड़ना है या गले से पकड़ना है, सही है। तो अब इनका मीडिया इतना टाइम लगा रहा है ना, खुद ही एक बोलते हैं ना, उनको पंप करता रहा है। जब इतना पंप करते रहे ना, तो अब उनका भी हो गया होगा, उठ गए होंगे टिकटॉक वाले, इधर उधर वाले सारे इकट्ठे हो गए होंगे। तो उन्होंने फिर आगे दे दी होगी, बैंड बजाई होगी। अब उन्होंने अपनी जुबान में, अगर इनको मसला एक फायदा हो जाएगा इनको, अगर पाकिस्तान जब इंडिया के आपस में ट्विटर पे कर रहे होते हैं ना एक दूसरे को, तो वो गालियां जो दे रहे होते हैं ना, वो दोनों को समझ आ रही होती हैं। और कुछ फैमिली वाले बंदे, मैं तो नहीं पढ़ सकता, जाहिर सी बात है, जब गालियां का होए, कुछ फैमिली वाले बंदे तरबियत के ऊपर है, वो नहीं पढ़ सकते। तो अगर चाइना और इंडिया की आपस में ये हो रही है, फायदा हो गया होगा, जाहिर सी बात है, इन्होंने अपनी जुबान में देनी है, उनको समझ नहीं आएगी, ठीक है। उन्होंने अपनी जुबान में देनी है, इनको समझ नहीं आएगी। दोनों साइड पे लगे हुए हैं अगर, तो ठीक है। दोनों को जब समझ आएगी नहीं, तो उन्होंने करना क्या है? तो उन्होंने अभी पाकिस्तानियों का अगर जोक लेके उस पर लगा रहे हैं, तो उन्होंने बोला होगा यार, हम तो अपनी जुबान में कुछ कह रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रही, चलो पाकिस्तानियों का देखते हैं जिस पे एक्शन रिएक्शन जल्दी लेते हैं। तो लगा ली होगी। तो अरसे दराज से इनका भी तो देखा जाए ना, आप देख लो, खाली ये नहीं है, अपने भी हैं, पाकिस्तान में भी कर लो, एक दूसरे को गालियां देते रहते हैं। तो गालियों वाला काम नहीं होना चाहिए। सोशल मीडिया के ऊपर आप बात अगर डायलॉग बात, तो कहते हैं ना कि पॉइंट होना चाहिए आपके पास, उसके ऊपर ऐसे बात करो। मेरे पास अगर किसी चीज की दलील नहीं है ना, अगर मैं दलील से बात नहीं कर सकता, कोई पॉइंट नहीं है, तो उसके ऊपर मैं गाली देना शुरू करूं, तो सेंस नहीं बनता भाई। इसलिए लगे हुए हैं, लगे रहने दो, ये उनका काम है। हाँ। चलो अगली खबर पर चलते हैं। हमें खबर मिली है कि इंडिया का कोई है जो योगी बाबा है, योगी गुरु है, उन्होंने कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन निकाली है जिसपे उन्होंने लेबल डाला है कि भाई कोविड-19 को ये क्योर करता है। तो ये सिर्फ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है या क्या? आप हमें जरा बताएं इसके बारे में। अब पता नहीं है कि उन्होंने किस चीज से निकाला है, कोई सिर्फ योगा करने से ठीक होता है? नहीं नहीं नहीं, वो उनका नाम कोई योगा बाबा है, ठीक है। उन्होंने कोई आयुर्वेदिक नहीं ना, कोई हाँ। जड़ी बूटी की कोई मेडिसिन बनाई है और उस पर लेबल ठाक ठोक दिया है कि ये साइंटिफिक है और ये कोविड-19 को क्योर करती है। अगर तो सही बनाई है तो अच्छी बात है, कोई होना चाहिए, ठीक है, बना सकते हैं। लेकिन कुछ फनी, जाहिर सी बात है, उनके हिसाब से आता है, जोक भी आती है। आप दुनिया में खुद ही जोक बन रहे थे, गूगल में जाके देख लो या किसी जगह देख लो। कभी ये कैंसर का इलाज यूरेनियम से निकाल रहे होते हैं, एड्स का और किस चीज का इलाज यूरेनियम से निकाल रहे थे। और जब ये हो गया, इसको कहते हैं, क्या नाम है, कोरोना हुआ, तो तब इन्होंने ये कह दिया। और बल्कि यहाँ तक ये कह दिया, अगर के न्यूकल इस्तेमाल होएगा तो वो गोबर से कुछ नहीं होएगा, वो कवर कर लेगा। अब कुछ बातें जो है ना, ये इन्होंने खुद जोक के लिए, ऐसे ऐसे बंदे ना वो बात करते हैं ना, तो बात करते हुए ना सोच समझ नहीं रखते।
और बल्कि जब कोरोना का हुआ था या उसका ना, तो वो एक इंडियन की एंकर थी, वो बोतल लेके घूम रही थी। तो बोतल लेके बोलती है सबको पियो 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 पियो। अब वो जो कहने वाले वो पी नहीं रहे। ठीक है। अब वो समझ नहीं आ रहा ये कौन सी आवाम को कहना क्या चाह रहे होते हैं भाई। खुद जोक बनाने वाली बात कर रहे होते हैं। तो अब पता नहीं बाबा जी ने कौन सा ये योगा योगा वाले निकाला आगे। मोदी का भी तो देखा होगा ना, योगा तो कर रहा होता है, टांगे उठा रहा था, कभी इधर टांग कर रहा था, कभी इधर। और फिर चाइना ने देखा इतनी टांगे उठी हैं, उसने चित्तर ठोक दिया लद्दाख वाली साइड से। हाँ, उन्हें बोला योगा तो कर रहा है, चलो दोनों टांगे इधर उठी है, एक उधर उठी है, चित्तर ठोक। उन्हें लद्दाख से चित्तर ठोक दिया, तो उन्हें एरिया ले गया। बस देखते हैं बाबा जी ये कहीं ना इसको मोदी को कहीं और योगा ने सिखा दें, क्योंकि दूसरा चिकन नेक वाली साइड पे उधर भी है, नेपाल भी उठा हुआ है। तो कहीं इनका योगा ये पूरा ही ना कर दें नेपाल और क्या नाम है चाइना वाले, क्योंकि जब योगा करो तो कुछ ना कुछ उठाना पड़ता है ना। अब योगा का ऐसे ही तो नहीं हो जाएगा ना, मैं करूंगा टांग को उठाना पड़ेगा, इसको करूंगा आगे पीछे कोई ना कोई हिलूंगा ना, तो वो ख्याल रखना है मोदी को। बाकी अवाम का कुछ नहीं, अवाम तो हर मुल्क की अवाम है। उनकी कहते हैं ना जैसे घर में नहीं हो गया बच्चा, बच्चा बेपरवाह होता है। ठीक है। परवाह किसको होती है? माँ बाप को होती है। अब फिक्र होएगी माँ बाप को, होएगी बच्चे की फिक्र, हर चीज। बच्चे ने खाना पीना टेंशन नहीं लेनी, सो जाना है बेड के ऊपर है, अपने हिसाब से उठ कर। इसी तरह अवाम है भाई, अवाम ने टेंशन नहीं लेनी, अवाम ने खाना पीना है, सो जाना है। तो मोदी जो मर्जी हो करे, लेकिन मोदी को ख्याल रखना है योगा करते हुए। भाई योगा करते हुए कोई टंग इधर उधर आपस में फंस गई ना, तो इन्होंने आगे लद्दाख में ठोकी है, तो ये ना अभी उधर से चिकन नेक वाली साइड से ना ठोक दें। बाकी बस मोदी को थोड़ा सा ख्याल रखना है, तो योगे के टाइम पे कोई कड़वल ना पड़ जाए। हाँ जी जी बिल्कुल। तो आपको पता है कि चाइना और इंडिया का वैसे भी अभी टेंशन काफी हाई है। तो आपको क्या हाँ। लगता है कि अगर इंडिया वाले पीछे हट गए तो पब्लिक का क्या रिएक्शन होगा इंडिया की गवर्नमेंट के लिए? और पीछे कितना हटना है? दिल्ली देना है उनको है? ओ भाई, और सवाल तेरा मुझे एक समझ सी। और क्या बम्बई देना है, दिल्ली देना है उनको, लखनऊ आरसी उनको देना है? और पीछे तो ऑलरेडी हट गए। और भाई जगह ले गए हैं, और चीख चीख के कह रहे हैं हम लोग कि जगह ले गए हैं, ले गए हैं, ले गए हैं। मोदी को पूरी दुनिया सैटेलाइट से बता रहे हैं जगह ले गए हैं। और फौजी शौजी जितने भी हैं जो वहां पे इनके डेथ हुई है, वो भी बता रहे हैं भाई जगह ले गए हैं। और अब पीछे तो हट ही नहीं सकते ना, अब आगे जाना है। पीछे जितना हटना था वो हट गया, इससे पीछे योगा नहीं होता है। अब अपना योगा थोड़ा आगे करना है उन्होंने, जाहिर सी बात है। वो जगह जो ले गए हैं, अभी मैंने कहा नहीं है कि वो उन्होंने जो लेनी थी ले गए। और पीछे इनके बम्बई देना है इन्होंने, बोलेंगे ड्रैगन उधर आ गया, तो थोड़ा सा जाहिर सी बात है इनके लिए मसला ज्यादा परेशानी है। अब कोशिश लगे हुए हैं, दौड़ रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जब कोई भी रिश्ता होए ना, रिश्ता एक बेसिक चीज से आओ। मैं आज बेसिक चीज है, कोई दोस्ती का रिश्ता हो गया और कोई रिश्ता हो गया आपका फैमिली का, अगर शादी के बाद रिश्ता ये हो गया ना, वो झूठ पे नहीं होना चाहिए। जो चीज की बुनियाद झूठ के ऊपर होएगी ना, वो चीज वो कामयाब नहीं होएगी। इन्होंने रिश्ते क्या रखे हैं? पड़ोस से, हर किसी पड़ोस के साथ इन्होंने झूठ के साथ ही रिश्ते रखे हैं। चाहे पाकिस्तान होए, उसके साथ इनका झूठ का रिश्ता। चाइना के साथ इन्होंने वही साहब, एक साइड पे अगर रिश्ता है तो दूसरी साइड पे जो है ना जो डिस्प्यूटेड एरिया है वो अपने अंदर लेके जा रहे थे 370 हटा के। ठीक है, ये फ्रॉड ही है ना। या तो डिस्प्यूटेड एरिया ना हो तो तब हुई।
तीसरा, नेपाल के साथ इनका माँ क्या बोलते हैं रोटी बेटी का रिश्ता था, वो भी झूठ के ऊपर। भाई उनकी जगह जो थी उसके ऊपर तुम लोग रोड क्यों बना रहे हो? ठीक है। चौथा आ जाओ बांग्लादेश वाली साइड पे, वो उन्होंने रिश्ता झूठ के ऊपर, उन्होंने उस टाइम चलो जो करना था कर दिया। वो जो बांग्लादेश के कुछ बंदे हैं वहां पे, उनको वो सिटीजन के ऊपर मसला बना हुआ है। सही है। अब जब इसकी बुनियाद ही इन्होंने खुद ही डाली है, मीडिया इनका है ना, एक सेकंड नहीं लगाता बंदे की ना मुल्क के ऊपर चढ़ जाता है। हालांकि उनको पता होता है झूठ बोल रहे हैं, हो सकता है घर पहुंचते हो तो घर वाले बच्चे बुच्चे पूछ लेते हैं कि मामा तो इंटरनेशनल मीडिया तो ये कह रहा है, तो आप ऐसे ऐसे कह रहे हो। तो इसलिए ना झूठ के ऊपर चीजें चल रही हैं अभी तक भी। जाहिर सी बात है, जो लेना था उन्होंने ले गए, उन्होंने लेनी थी ले गए। अब आपका क्या मतलब है, और आगे उन्होंने कहाँ तक आना है? और आगे आगे तो फिर मोदी का योगा ही पूरा हो जाएगा। उसको इतनी जगह देंगे, बोलेंगे आ इधर तू बैठ के योगा कर, और क्या करना है। चलो तनवीर भाई, बड़ी मेहरबानी आपकी आज ये टॉपिक हमारे कवर करने के लिए, आपके वक्त के लिए भी बड़ी मेहरबानी आपकी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। और व्यूअर्स के लिए भी शुक्रिया आपका देखने के लिए। जरूर सब्सक्राइब करना, और वीडियो अगर लाइक पसंद आया तो इसको लाइक भी करना। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।